नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। सुखी भवेयं निदुखो अहम निचम अहम वीय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवैरिणो मज्जता च यवैरिणो। धम्मपद के पाप वर्ग के ऊपर धम्म देशना चालू है। आज हम जिस गाथा के ऊपर धम्म देशना सुनने वाले हैं वो पाप वर्ग की 8 नंबर की गाथा है और ओवरऑल देखा जाए तो 123 नंबर की गाथा है। इस गाथा की धम्म देशना में हमारे अंदर कुछ बुराइयां होती है जिसको हम निवरण कहते हैं। चिला चालू भाषा में उसको दुश्मन कहा गया, उसको लुटेरे कहा गया। तो उसी को आज की धम्म देशना में केंद्रस्थ रखा गया है कि हमें ऐसे लुटेरों से बचना चाहिए। कैसे लुटेरे? जो हमारी मानसिक शांति को छीन लेते हैं, हमारी समाधि को छीन लेते हैं, हमारी सुख शांति प्रशब्दि को छीन लेते हैं। ऐसे लुटेरों से हमें बचना चाहिए। ऐसे लुटेरे कौन है? तो बोले कामचंद है, व्यापाद है, उद्धच्च कुकुच्च है, छिन्नमिंद है, विचिकित्सा है। उसको अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो राग है, द्वेष है, हमें किसी के प्रति नफरत हो जाती है, हम द्रुणा करते हैं, कोई लोभ लालच में आकर किसी के साथ बुराई कर देते हैं। तो ये पहले हमारे मानस में जन्म लेता है। तो हमें ऐसी जो हमारे अंदर दुर्भावना पैदा होती है उससे हमें सावधान रहना चाहिए। यह लुटेरे हैं। ऐसी ही कुछ बात है वो आज की धम्म देशना में से बाहर आती है। श्रावस्ती में एक व्यापारी था, बहुत धनपति व्यापारी। व्यापार करने के हेतु दूसरे गांव जाने के लिए रवाना होता है और अपने साथ कुछ भिक्षुओं को भी ले लेता है। अभी जब एक गांव से दूसरे गांव वो जा रहा होता है, अपने गांव से वो बाहर निकल गया था, तो उनको पता चलता है कि आगे रास्ता है वो भय युक्त है। भय युक्त का अर्थ होता है कि रास्ते में चोर लुटेरे डाकू डेरा डालकर बैठे हैं। उस जमाने में ये बात बहुत स्वाभाविक थी। व्यापारी जब भी बाहर जाते तो उस जमाने में जंगल हुआ करते थे, तो जंगल अरण्य में चोर लुटेरे डाकू है वो डेरा डालकर बैठ जाते और जो भी आने जाने वाले पथिक होते हैं उनको लूट लेते थे। तो व्यापारी को पता चला तो उसने कुछ और समय वो जहां था वहां पर बिताना चाहा। जब भी उनको पता चला कि कुछ समय पसार करने के बावजूद भी वो चोर लुटेरे उधर ही डेरा जमाए हुए बैठे हैं, तो वो व्यापारी ने आगे व्यापार करने हेतु जाने का मुलतवी रखा और वापस जाना उसने तय किया। जब भी चोर लुटेरों को ये बात पता चला तो उन्होंने जहां डेरा डाला था वहां से अपना डेरा हटाकर वो दूसरे रास्ते पर उन्होंने डेरा डाल दिया जहां से वो व्यापारी गुजरने वाला था। अभी व्यापारी के साथ जो भिक्षु थे उनको व्यापारी ने बताया कि अभी मार्ग है वो संकट वाला है, भय युक्त है, इसीलिए मैंने आगे जाने का मुलतवी रखा है। भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती के जेतवन आराम में ठहरे हुए थे। जितने भी भिक्षु थे उधर चले जाते हैं और व्यापारी है वो वापस चला जाता है। भगवान बुद्ध के पास जब ये बात पहुंचती है, भिक्षु जाकर कहते हैं भगवान बुद्ध को कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तो भगवान बुद्ध उनको बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। ये गाथा के ऊपर कहते हैं कि जैसे कोई व्यापारी है, रास्ते में भय देख लेता है और उसके साथ संगी साथी नहीं होते हैं, बहुत सारा धन उसके पास होता है, तो वो भय युक्त मार्ग पर नहीं चलता है। दूसरी भी मिसाल दिया कि कोई व्यक्ति अगर जीवन की इच्छा करता है,
जीना चाहता है तो वो क्या करता है, कभी विष की कामना नहीं करेगा, वो विष से दूर रहेगा, जहर से दूर रहेगा। तो उसकी उपमा देकर भगवान ने कहा जो विद्वान है, जो खुद का भलाई चाहते हैं, ऐसे लोगों को पाप कर्म से बचना चाहिए। ये गाथा में कहा कि वाणी जो वह भयम मग्गम अपसत्थो महदनो, महदनो मानी महाधन, विषम जीवितु कामो व पापोनी परिवज्जये, विष की कामना नहीं करता है जो जिंदा रहना चाहता है, पापानी परिवज्जये, इस तरह से जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो पाप कर्म को त्याग देते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। सबका मंगल हो, सबका मंगल।